Dear student, in part 1 of this poem 2.4 Have You Earned Your Tomorrow, we have seen the introductory part of Have You Earned Your Tomorrow. Today we will see the brief introduction about the poet and detailed poem. Edgar Albert Guest was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. आज के हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है एडगर गेस्ट, जिनका पूरा नाम है एडगर अल्बर्ट गेस्ट, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनको जब वो 10 साल के थे तब यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में लाया गया था. He began his writing career in 1895 at the age of 14. जब वो 14 साल के थे, 14 ईयर्स के थे, 14 साल के थे, तभी 1895 में उन्होंने जो अपना राइटिंग करियर है उसकी शुरुआत की थी. एडगर गेस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग. कि एडगर गेस्ट की राइटिंग की जो एक सिंपल स्टाइल है और जो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, उसमें जो आशावादी धुन हमें दिखाई देती है, एक सिंपल प्रकार की स्टाइल हमें दिखाई देती है उनके राइटिंग में, उसी वजह से उन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता था. लोगों का कवि उन्हें कहा जाता था, पीपल्स पोएट कहा जाता था. गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. गेस्ट एक न्यूज़पेपर और मैगजीन के एक अमेरिकन राइटर हैं. दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम. और आज हम जो पोएम देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हैव यू अर्न योर टुमारो. इट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम, एक प्रेरणादायी कविता है. इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट. तो इस पोएम में जो स्पीकर है, मतलब जो पोएट है, जो बोलने वाले व्यक्ति है, वो रीडर को यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उन्होंने आज कुछ ऐसा किया है कि जिसके वजह से जो दूसरे लोग हैं, उन दूसरे लोगों की जो लाइफ है, जीवन है, वो बेटर बन जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ सुधारना उसमें आएगी. ऐसा कुछ दूसरों के लिए किया है क्या, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे वो स्पीकर, वो पोएट हमें कर रहे हैं, रीडर को कर रहे हैं. इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट. तो वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर रहेगा या नहीं, वो अच्छा रहेगा या नहीं, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड है, ये हमारे ऊपर है. देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर. इसीलिए हर एक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, उसने उसके जो भी एक्शंस है, जो भी क्रियाएं हैं, जो डीड्स है, जो भी कार्य है, कर्म है, वो केयरफुली करने चाहिए, बहुत ही लक्ष्यपूर्वक केयरफुली वो करने चाहिए. एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर. और उसी अनुसार, मतलब आपको जिस तरह के आपके एक्शंस है, आपके डीड्स है, कर्म है, उसी अनुसार आपको आपके फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए उसी अनुसार आपको प्लान करना चाहिए, योजनाएं आंकनी चाहिए. ऐसे पोएट इस पोएम्स के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं. सो लेट अस सी द डिटेल पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and it's toiling time. Toiling time here means time spent in hard physical work. Time spent in hard physical work. And its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? This is the first stanza of this poem. Let us see what the poet is saying in the first stanza. कि कवि यहाँ पे पहले स्टैंजा में हमें क्या बता रहे हैं. Is anybody happier because you passed his way? तो पहला ही लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन कवि ने किया है कि आप किसी व्यक्ति के पास से गुजर रहे थे, तो आपके पास से गुजरने के वजह से कोई व्यक्ति बहुत खुश हुआ था क्या? कोई व्यक्ति आपसे, मतलब आप पास से गुजरे तो बहुत हैप्पियर हुआ, बहुत खुश हुआ था क्या? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. कि आज आपने किसी के साथ बातचीत की, किसी के साथ आप बोले हो, बात की है, इस
कि याद उस व्यक्ति को है क्या, इसलिए वो आपको उसने आज याद किया क्या, मतलब ऐसा कुछ आपका जो नेचर है, स्वभाव है, मतलब इस प्रकार का है क्या, आप में कुछ ऐसा है क्या कि अगर आप पास से गुजरते हो तो लोग हैप्पियर हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। अगर आज आप किसके साथ बात करते हो तो वो व्यक्ति आपको याद रखता है, मतलब ऐसा कुछ क्वालिटी, ऐसा कुछ आप में है क्या। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू, कि पोएट क्या कहते हैं, दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आज का जो दिन है ये बीत चुका है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ये बीत चुका है, ये जा चुका है, एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू, और उस दिन आपने जो भी फिजिकल हार्डवर्क करना था, जो भी मेहनत आपने करनी थी, कष्ट करना था, वो भी आप कर चुके हो, दिन बीत चुका है, जो कष्ट करना था वो भी आप कर चुके हो। फिर भी इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, दिन तो बीत चुका है, आपका जो काम था, कष्ट थे, आप वो कर चुके हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, वो क्या करेगा, एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, कि आपके बारे में कुछ दया भाव वाले शब्द वो बोलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, ऐसा आपने कुछ किया क्या कि आपके उस डिड्स के वजह से, आपके उस कर्म के वजह से वो आपको रिमेंबर करेगा, याद रखेगा, आपने उसके साथ बातचीत की थी, आप उसके पास से गुजरे, वो खुश होगा, या फिर ऐसा कुछ काम आपने किया कि वो आपके लिए कुछ दया भाव वाले शब्द बोलेगा, ऐसा कुछ आपने किया क्या, ऐसा पोएट इस पहले स्टैंजा में हमसे पूछते हैं, रीडर से पूछते हैं। लेट अस सी द सेकंड स्टैंजा। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग, और चेयरलिस सॉर्ट, चेयरलिस मीन्स एक र्यूड प्रकार का, असभ्य उद्धट प्रकार का बिहेवियर, वर्तणूक, तो असभ्य वर्तणूक। ऑफ हाउडी मीन्स यहाँ पे एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, हाउडी मीन्स एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, एक औपचारिकता निभाना। एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, वैनिश गायब होना, थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, भीड़ में, भीड़, ठीक है। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ड अलॉन्ग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टूडे। तो सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं पोएट, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग, कि आपसे, आपका एक आधा जो फ्रेंड है, मित्र है, वो आपसे मिलने आया, जब वो मिलने आया तो आपने उसका स्वागत चीयरफुली, हैप्पीली, खुश होके किया क्या, किस तरह से आपने उसका स्वागत किया, क्योंकि लोगों के एक दूसरे के साथ पेश आने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। अगर कोई सामने से आता हुआ ही दिखाई देता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, ऐसा होता है। इसलिए पोएट यहाँ पे कहते हैं कि आपका फ्रेंड आपको जब मिलने आया तो आपने चेयरफुली उससे ग्रीट किया क्या, मतलब एकदम हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ आपने उसका स्वागत किया क्या, एकदम अच्छे से आप उसके साथ पेश आए क्या, अच्छे से बातचीत की क्या, या फिर और चेयरली सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या फिर आपका बिहेवियर कैसा था, आपने क्या किया। चेयरली सॉर्ट ऑफ हाउडी मीन्स आप उसके साथ असभ्यता के साथ आप उसके साथ पेश आए, और जो एक प्रकार की सिर्फ मित्र के साथ जो है औपचारिकता आपने दिखाई, एक फ्रेंडली इनफॉर्मल, मतलब ये आपका जो बिहेवियर था वो इनफॉर्मल था, औपचारिकता सिर्फ कि आया, दोस्त आया, मिले, हाय हेलो किया और बस। यार बाद में आपने क्या किया, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, बाद में जो थ्रॉन्ग मीन्स जो क्राउड है, जो गर्दी है, उस गर्दी में आप गायब हो गए, वहाँ से चले गए, बस एक औपचारिकता निभाने के बाद। तो किस तरह से आप पेश आए उसके साथ, आपने हैप्पीली स्वागत किया उसका, हैप्पीली बातचीत की, या फिर बस एक र्यूड जो बिहेवियर है, एक असभ्य व्यवहार आपने दिखाया, उसके साथ एक औपचारिकता निभाई और आगे गर्दी में आप चले गए, तो आपने क्या किया, ऐसा पोएट यहाँ पे पूछते हैं। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलॉन्ग द वे, कि जब आप रास्ते से चलते हो तो पूरी तरह से प्योर एंड सिंपल, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से, क्या आप सेल्फिश होते हो, स्वार्थी होते हो, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हो, आप क्या करते हो, या फिर और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या फिर आज आपने जो भी डीड किया है, जो भी कर्म किया है, उस कर्म के वजह से कोई माइटी ग्रेटफुल, मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृतार्थ हुआ है क्या, कृतज्ञ हुआ है क्या, ऐसा कुछ आपने किया है क्या, ऐसा पोएट पूछते हैं कि कोई आपके उस कर्म के वजह से, किया हुए कार्य के वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृतार्थ हुआ, कृतज्ञ हुआ, ऐसा कुछ आपने किया है क्या, ऐसा इस सेकंड स्टैंजा में पोएट पूछते हैं। तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा। कैन यू से टुनाइट
इन पार्टिंग विद द डेज दैट्स स्लिपिंग फास्ट, दैट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू फास्ट, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, रिजॉइस खुशी व्यक्त करना, हैप्पीनेस व्यक्त करना। डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग, फेड होना मतलब मिटना, ठीक है, नाई से होने मिटना। फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, ओके। तो इस स्टैंजा में क्या कहते हैं पोएट, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू फास्ट। तो कि आज रात, पोएट क्या करते हैं, आज रात तुम ऐसा कह सकते हो, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, कि जो डे है वो क्या कर रहा है, दैट डे इज स्लीपिंग फास्ट, वो जो आज का दिन है वो एकदम फास्टली स्पीडीली निकल के जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो निकल के जा रहा है, डे तो जा रहा है, डे यहाँ पे जा रहा है, और वो पार्टिंग हो रहा है किससे, जो है डे के साथ अब पार्टिंग होके उसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो नाइट में हो रहा है। तो इस तरह से डे से पार्ट होते होते रात को आप खुद से पूछ सकते हो क्या, कैन यू से टू नाइट, ऐसा कह सकते हो क्या, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट, कि आज जब तुम बहुत सारे लोगों के पास से गुजरे थे, पास हो रहे थे, तब किसी एक अपने भाई को, अ सिंगल ब्रदर, किसी एक अपने भाई को आपने मदद की थी, ऐसा तुम कह सकते हो क्या आज रात को सोते समय। मतलब दिन तो गुजर गया है, लेकिन उस दिन में आपने किसी एक ब्रदर की, किसी एक अपने भाई की मदद की है क्या, किसी एक व्यक्ति की मदद आपने की है क्या। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, एक ऐसा व्यक्ति, एक सिंगल हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति खुशी मना रहा है उस वजह से जो आपने किया है या फिर जो आपने कहा है, ऐसा कुछ आपने कहा या फिर किया जिसकी वजह से एक सिंगल हार्ट, एक व्यक्ति खुशी मना रहा है, रिजॉइसिंग कर रहा है, ऐसा आपने कुछ किया। डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है जिसने सारी अपनी जो होप्स है, सारी आशाएं जो छोड़ चुका है, वो फेडिंग हो चुकी है, उसकी जो सारी आशाएं वो मिट चुकी है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है। फिर और उस व्यक्ति को आपने कुछ करेज दिया है, धीरज दिया है, साहस दिया है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, इज लुकिंग अहेड, वो अब अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है, सारी जो निराशा है उसे भूल के वो क्या कर रहा है, आपने दिए हुए करेज की वजह से वो आगे देख पा रहा है, आगे के जीवन को जीने की उसके अंदर इच्छा निर्माण हो चुकी है। तो ऐसा कुछ डिड्स, कर्म आपने किया है क्या, ऐसा पोएट इस स्टैंजा में पूछते हैं। लेट अस सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। तो लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट। तो सोरली मीन्स यहाँ पे अत्यंत कष्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, श्रम के साथ। सोरली स्पेंट, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, ट्रेल मीन्स एक आध चीज का असर छोड़ना, जिसे हम निशानी कहते हैं या फिर लकीर भी कह सकते हैं, निशानी, लकीर या असर। ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार का मतलब भी होता है निशानी, डिसकंटेंट एक असंतोष, असमाधान। एज यू क्लोज यूर आइज इन स्लम्बर, स्लम्बर इन स्लम्बर मीन्स इन स्लीप, नींद में, इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टूडे। ओके, तो लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, आपने जो दिन है आपका, जो भी आपके पास था, उस दिन को ऐसे ही व्यर्थ गमाया क्या, वेस्ट किया क्या, और लूज इट, गमा दिया आपने, बस आपके हाथ से वो निकल गया, आपने कुछ भी नहीं किया, इस तरह से वो निकल गया क्या। वॉज इट वेल, या फिर वो अच्छा था, आपका जो दिन था वॉज इट वेल, अच्छा था, और सोरली स्पेंट, या फिर आपने उसको बहुत कष्ट करके, मेहनत करके स्पेंड किया, किस तरह से बिताया आपका दिन, आपने किस तरह से बिताया, वेस्ट गमाया, उसको लूज किया, अच्छा था आपका दिन, या फिर बहुत कष्ट करके आपने उसे बिताया, कैसे बिताया आपके ऊपर डिपेंड है, आपने फिर उसको कैसे बिताया, ऐसा क्वेश्चन पोएट करते हैं। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, कि आपने आज जो भी किया, तो आपके उस डिड के माध्यम से, आपके उस कर्म के माध्यम से, क्या आपने जो एक दया भावना की लकीर है, निशानी है, वो आपके पीछे छोड़ी है, और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर आपने जो किया उसके वजह से आपके पीछे
जो एक असंतोष है उसकी निशानी छोड़िए। क्या, कैसे, आपके ऊपर डिपेंड है, आपने क्या किया। काइंडनेस की लकीर छोड़िए या फिर असंतोष की लकीर छोड़िए, आपने क्या किया है। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या, अगर तुम अपनी जो आंखें हैं बंद करोगे, सोओगे, तो तुम्हारे नींद में भगवान आके तुम्हें बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि तुमने एक और टुमारो, एक और कल का दिन जो है वो तुमने अर्न किया है, उसे तुमने प्राप्त किया है जीने के लिए। किसके वजह से? बाय द वर्क यू डिड टुडे, जो काम तुमने आज किया है, जो अच्छा काम तुमने आज किया है, मतलब वो कोई भी काम हो, दूसरों की हेल्प हो, कुछ भी, लेकिन अच्छा काम जो तुमने आज किया है उसके वजह से तुम्हें और एक कल का दिन प्राप्त हुआ है, ऐसा भगवान ने तुमने बताया क्या? क्योंकि अवर टुमारो इज ऑलरेडी डिपेंड ऑन द विश ऑफ गॉड। कल का जो दिन है वो हमारा पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड है। वो चाहेगा तो हम जिएंगे, वो नहीं चाहेगा तो हम नहीं जिएंगे। इसलिए आज तुमने ऐसा कुछ किया है कि भगवान तुम्हें बोलेगा तुमने और एक टुमारो क्या किया है? गेन किया है, प्राप्त किया है, ऐसे पोएट यहाँ पे कहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द पोएम। यहाँ पे जो भी बोला गया है पोएट ने कि हमें जो हमारे कर्म है, आज हमें ऐसा कुछ अच्छा करना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, दूसरे की हेल्प करती रहनी चाहिए कि जिससे वजह से जो हमारा कल है वो बेहतर बन सके, अच्छा बन सके। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।